जय महाकाल। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आखिर वही इंसान क्यों और उस इंसान के साथ ही क्यों। मतलब कि आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस इंसान के लिए आप लोग पागल हुए पड़े रहते हो, ठीक है ना, एंड एट द सेम टाइम आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हो या फिर आप लोग नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाते हो, आप लोग को एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है अगर वो इंसान ध्यान नहीं दे तो, और बहुत सारी चीजें होती है। तो आखिर क्यों होता है, इसको मैं दो तरीके से आज बताने वाली हूँ। टैरो रीडिंग से तो देखो मैं बताऊंगी, बट आपको पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं कुंडली एनालिसिस करके भी बताऊंगी कि किसकी कुंडली में क्या होता है, तब ये चीजें होती है। और देखो आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग टाइप की है, इसमें आपको गाइडेंस ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। बाकी देखो मैं रात में 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, आप लोग वो वीडियो भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड हो। ये तो नॉर्मल वीडियो है, 8 बजे रात को आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको तब पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तब जाके वो लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो लाइव सेशन ऐसा होता है कि जो आप लोग कमेंट करते हो ना टॉपिक वाइज, उसको मैं क्लियर करती हूँ। मतलब अपने मन से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, जो आपका कमेंट आता है बस वही टॉपिक उठा के मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देखती हूँ, कोई पैसा नहीं होता लगता उसमें। और देखो हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो कोई भी नहीं समझ पाता है। मतलब हम लोग ये सब प्रॉब्लम्स किसी से शेयर ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी को बताते भी हैं ये सारी बातें, तो लोग हमें पागल समझेंगे, हमें बोलेंगे कि ऐसा क्या है। अगर मान के चलो ध्यान नहीं दे रहा है तो आगे बढ़ो, अगर मान के चलो जितना आप इंटरेस्टेड हो, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आगे बढ़ो। अब ये सारी चीजें देखो हर इंसान नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो मैं इस चीज को समझ पाती हूँ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसा मुद्दा है ना कि इस पे अगर थोड़ा भी इधर उधर बात किया जाए, मतलब शुगर कोडेड करके बात किया जाए, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम अगर होता है तो देखो टैरो रीडिंग से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगती है सच्चाई आपके रिश्ते की। एट द सेम टाइम क्या आगे होने वाला है वो सब क्लियर हो जाता है कि क्या ऐसे ही चलेगा, क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा, या फिर आपको क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। अगर आपके अंदर सच सुनने की कैपेसिटी हो तभी आप मेरे पास आना, अदरवाइज मेरे पास मत आना। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी कुछ वीडियोस देख लो, मेरे को समझ लो, फिर मेरे को कॉल करना, ठीक है ना। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके, अपने पर्सन को आप लोग थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, जिसको भी आप लोग इस तरीके की कहानी देखो सबके साथ होती है। आप लोग सोचते हो कि आखिर इसी इंसान से इतना मोह माया क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ, आपकी जो चार्ट होती है बर्थ चार्ट, उसमें केतु और चंद्रमा की प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान जो है आपके दिलो दिमाग पे छाया रहता है। जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम केतु और चंद्रमा का कुछ अंतरदशा, महादशा या अंतरदशा या सूक्ष्म दशा आया रहता है, और चंद्रमा भी इन्वॉल्व होता है उसमें। वो मैं आपको कुंडली पूरा बना करके बताऊंगी टैरो रीडिंग के बाद इसी वीडियो में, ठीक है ना। और आप मेरे ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत मजा आने वाला है आपको ग्रुप में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यही इंसान के साथ ऐसा क्यों है, और ये इंसान क्या आपको याद करता है कि नहीं करता है, आखिर क्यों हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है बहुत सारे लोगों का। ओके, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस आउट ऑफ कंट्री वाला भी हो सकता है, या फिर अदर स्टेट वाला भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 5-10 किलोमीटर की दूरी हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत प्यारा रिश्ता किसी किसी का दिख रहा है, मतलब ऐसा रिश्ता जो भरोसा पे टिका हो। और वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस में भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, कहीं ना कहीं वो इंसान पे आप पे बहुत भरोसा करते हैं और आप भी उन पे बहुत भरोसा करते हैं, और बहुत ही ज्यादा पोलाइट वे में आप लोग रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और बहुत पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे हो सकता है किसी किसी ने तो अपना अपॉइंटमेंट भी लिया होगा, किसी से बात किया होगा, चाहे टैरो कार्ड रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, किसी से आपने जरूर बात किया है और चीजों को समझने की भी आपने कोशिश करी है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आपका पर्सन जो है दो औरतों के चक्कर में फंसा हुआ है, या फिर हो सकता है किसी एक औरत की वजह से आपका पर्सन बहुत परेशान हो गया होगा पास्ट में, या डिवोर्स का भी कंडीशन हो सकता है, या फिर वो औरत जो भी है, इसका जो फीमेल है, अगर आप वो इंसान मेल है और उसकी जो फीमेल है उसकी वजह से ये बहुत परेशान रहता होगा, कंफ्यूज रहता होगा।
कंफ्यूज नहीं बोलूंगी मैं, परेशान बोलूंगी, परेशान रहता होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जब आती है ना, तो जो भी बंदा होता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहते हो ना, वो इंसान भले ही उसके साथ कुछ चीजें स्टॉप हो जाती हैं। स्टॉप का मतलब मैं बता रही हूँ, या तो किसी किसी का पर्सन जो होता है वो मजबूर होता है, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकता है या ज्यादा बोल नहीं सकता है। किसी किसी का पर्सन ऐसा होता है कि किसी के अंडर में रह के काम करने वाला हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मान के चलो कि आपका जो पर्सन है कोई इसकी बहुत बड़ी मजबूरी हो, इसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें कि या तो ये किसी इंसान के अंडर में रह रहा हो, या फिर कुछ तो है बात जो जो इसकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल हो जो, या फिर ऐसा कोई कुछ तो हो लाइफ पार्टनर जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो। एक तो ये रीजन होता है। दूसरी रीजन ये होती है कि आप लोग मिल नहीं पाते हो, आप लोगों का मिलना नहीं हो पाता। आप लोग सिर्फ सोचते रह जाते हो, इमेजिन करते रह जाते हो कि हाँ मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, पर मिल नहीं पाते हो आप लोग। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, किसी में भी मिलने में बहुत दिन लग जाता है, या फिर बहुत टाइम लग जाता है, या मिलने में बहुत प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ। मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आप लोगों का ना मतलब कुछ सही ढंग से नहीं चल पाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, अभी देखो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आखिर इस इंसान से ही क्यों इतना मोह माया है, आखिर ये इंसान आपके दिलो दिमाग पे इतना क्यों छाया हुआ है। देखो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ू तो बहुत आसानी से मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, लेकिन टैरो कार्ड जो होता है ना बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। आप देखो यहाँ पे एक और चीज जान लो, आपका पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप लोग बात नहीं कर पाते होगे। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है अपनी लाइफ में बहुत दुखी हो, या फिर हो सकता है इस इंसान ने बहुत बुरे बुरे दिन भी देखे हो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं मोह माया से ऊपर उठ चुका है। ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप में देखो बाबू, जब जब आप इस तरह के कंडीशन में फंसे रहते हो ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी आप लोगों के लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस और बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ये समझ लो आप, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि क्या आपके पर्सन आपको याद भी करते हैं कि नहीं, और कब याद करते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन देखो जब वो अकेले रहते हैं, जब वो कहीं घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तब वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। या फिर वो इंसान के दिमाग में चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, उसके दिमाग में आप चलते ही रहते हो। लेकिन ये इंसान देखो ऐसा है ना कि चलने के बावजूद हो सकता है कि आप लोग या तो कम बात होती होगी, या फिर ये बोल नहीं पाता होगा अपने मतलब। देखो कोई बात होता है ना, जैसे फीमेल्स का मैंने देखा है, वो अपनी बातें आराम से बोल देती है, आराम से बोल देती है, कोई भी बात होगा समझा देगी आराम से। शायद यही रीजन होता है कि टैरो कार्ड रीडर्स अगर देखो आप तो मोस्टली फीमेल्स होती हैं, मेल्स नहीं होते उतना ज्यादा। मेल्स एस्ट्रोलॉजर्स आपको ज्यादा मिलेंगे या पंडित जी लोग ज्यादा मिलेंगे, पर फीमेल्स बोलने का जो तरीका होता है मोस्टली 99% फीमेल्स अपनी बातें जता देती हैं, बोल देती हैं। लेकिन मेल लोग जो होते हैं ना वो नहीं बोल पाते उतना ज्यादा, या फिर अगर आपका पर्सन बोल भी रहा होगा तो वो दिल की बातें नहीं बोल पाएगा, वो प्यार को उतना जता नहीं पाएगा। मोस्टली होता है। तो आपका पर्सन हो सकता है कि रोमांटिक बातें करता जरूर हो किसी किसी का पर्सन, लेकिन आपका पर्सन, आपको बोल रही हूँ जिसका पर्सन नहीं करता है या फिर ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाता है, आपका पर्सन ऐसा होगा कि दिल की बातें बोलने में इसकी हालत खराब हो जाती होगी, या बोल नहीं पाता होगा, जुबान से अच्छी बातें निकलने में बड़ा प्रॉब्लम होता होगा ऐसे इंसान को। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये अपनी बातों को बोल नहीं पाते ठीक से। ये बोलना चाहते अच्छी अच्छी बातें, पर जो बातें देखो 10 लाइन में बोलनी चाहिए ना, वो बातें ये इंसान एक लाइन में बोल के या एक वर्ड में बोल के खत्म कर देगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है ना, आपका पर्सन देखो, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे जिनका सुबह सुबह नींद टूट जाता होगा, या रात में ठीक से नींद नहीं आती होगी, नींद की प्रॉब्लम होगी, या फिर ऐसा हो सकता है आप लोगों को मतलब कि बहुत ज्यादा एंजाइटी होती होगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जब भी मतलब आप फील करना, आपको मैं बोल रही हूँ आप फील करना, ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अब नींद नहीं आ रही है, बहुत कोशिश कर लिया नींद आ ही नहीं रही, ठीक है, तो समझ लो कि आपका जो पर्सन है आपको याद कर रहा है, बहुत रात हो गए हैं नींद नहीं आ रही है, तो आप समझ लो आपका पर्सन आपको याद कर रहा है। देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है कि अगर इस इंसान को टेंशन भी होगा तो ये इंसान बताएगा नहीं किसी तरह का। अच्छा हाँ, एक और बात, नाइट ऑफ कप्स भी आ गया
इसका मतलब ये होगा कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ होगा, या अगर किसी के वाइफ को शक हो गया होगा या हस्बैंड को शक हो गया होगा, तो वहां पे बहुत बहुत चांसेस है बाबू कि आपका यहाँ पे कि वो जो भी थर्ड पार्टी है उसने ब्लैक मैजिक भी कराया होगा, या बहुत तरीके का चीजें कराई होंगी। ये भी आ रहा है कि प्यार जता ना पाए या जा नहीं पाए, मिल नहीं पाए, ये सारी चीजें भी देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन जब अपने दिल की बातें बोलना चाहते होंगे तो बोल नहीं पाते होंगे, मुंह से जबान से बातें निकल नहीं पाती होंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन मेरे को दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। आपके पर्सन का देखो यहाँ पे ऐसा है कि दिल का बुरा आदमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, बहुत 50 तरह की कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो इनको लेके चलनी है, इनकी आदतें ऐसी हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, जब आपको रात में नींद नहीं आती है, ठीक है, या फिर दिन में भी अजीब तरह के आपके रोए खड़े हो जाएं, या अजीब तरह की एंजाइटी हो, कुछ समझ में ना आए, बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो, समझ लो कि ये बंदा आपको याद कर रहा है। भले ये अपने जुबान से बोले या ना बोले, आप समझ लेना कि आप जिसको याद कर रहे हो वो भी आपको याद कर रहा है। अभी देखो, ऐसे सिचुएशन में मैं एक ही लाइन में एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत पेशेंस रखने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा। अगर आपको बेचैनी हो रही है, आप इस इंसान को नहीं भूल पा रहे हो और आप इससे बात भी नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, वो चीजें आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे मैं एक ही लाइन में एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपको ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की, देख रहे हो कार्ड कैसा आया है। ये इंसान आपको अगर जिसकी बात नहीं हो पा रही, हो सकता है आप उनको बहुत ज्यादा मिस करते हो, या फिर वो भी इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन कोई बहुत सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से ये इंसान बात नहीं कर पा रहा है। ये इस इंसान को स्टार्टिंग में ऐसा हुआ होगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश हुआ होगा। ठीक है, हो सकता है अभी सिचुएशन अच्छी उतनी नहीं चल रही हो, लेकिन ये इंसान को आपके ऊपर बहुत तगड़ा क्रश है, या आपको इसके ऊपर भी, दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रश हो सकता है। और ये इंसान आपका भला चाहता है बाबू, आपका मतलब आपके साथ रहना चाहता है, लिटरली रहना चाहता है ये इंसान, पर रह नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रही चीजें। ये समाज सोसाइटी के खिलाफ नहीं जा सकता है। ये ऐसा इंसान है कि बहुत ही अच्छा इंसान है, ये सबको लेके चलने वाला हो सकता है। ठीक है, आपका पर्सन जो है ना, जब उसको ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, तो ये इंसान का मतलब कि 10 लोगों के बीच में भी अगर बैठा रहेगा ना, तो भी इसको अकेलापन फील होगा। इवन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये इंसान, ठीक है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं किसी तरह का रिवेंज ले रहा है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये इंसान को आपकी कोई बात बुरी लगी हो और ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा हो, ऐसा भी हो सकता है अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो। यहाँ पे देखो, चीजें बुरी नहीं आई, जैसा कार्ड आया ना, बहुत बुरा नहीं आया है, लेकिन बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आए हैं जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ऐसा होता है। और आप लोगों का अगर ऐसा प्रॉब्लम है बाबू, तो आप लोगों को पूर्णिमा करने की जरूरत है, पूर्णिमा का व्रत करने की जरूरत है। फुल मून के आसपास या अमावस्या के आसपास तो आप लोगों को देखो बहुत ही प्रॉब्लम आती होगी। अब मैं थोड़ा सा बॉड चार्ट के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर आप लोगों के साथ चलता क्या है, ये होता क्या है, क्योंकि ये चीजें टैरो कार्ड से समझना उतना, देखो समझो या ना समझो, पर बॉड चार्ट के अकॉर्डिंग तो आप लोग को समझ लेना चाहिए। टैरो रीडिंग तो देखो ऐसे ही होता है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। टैरो कार्ड की सच्चाई अगर मैं बोलूँ तो उतना मतलब उतना एग्जैक्ट नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, तो देखो जो भी बात है वो सच में बोल देती हूँ। ठीक है, टैरो रीडिंग के बारे में तो आप लोग भी जानते हो, उतना ये नहीं होता। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखो, ये हो गया D1 जन्म कुंडली, जिसके भी ये D1 में ही ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है ना, जिसके भी जन्म कुंडली में, ठीक है, चंद्रमा इस हाउस में, या 8वां नंबर घर है, यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 12 के बीच, 12 खंड में। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे चंद्रमा हो 8वें नंबर घर में, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा यहाँ हो, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा यहाँ हो, चंद्रमा जिसके भी कुंडली में, ठीक है, चंद्रमा 6 8 12 में बैठा हो, ठीक है, ऐसे इंसान को बहुत टेंशन होता है बाबू लाइफ में, बहुत टेंशन होती है, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या फिर अफेयर में, या फिर इसके अलावा चंद्रमा प्लस राहु
प्लस केतु, ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो, चंद्रमा के साथ कोई भी, चंद्रमा के साथ या तो राहु हो या फिर केतु हो आपकी कुंडली में, चंद्रमा के साथ राहु या केतु दोनों में से कुछ भी हो, तब इंसान बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता है अपने रिलेशनशिप में। ऐसे इंसान को बहुत अकेलापन फील होता है, ऐसा इंसान के साथ धोखे भी होते हैं, ये भी चीजें मैंने देखी हुई हैं। या फिर इस 5th हाउस में चंद्रमा के साथ केतु या चंद्रमा के साथ मंगल या राहु राहु बैठा हो, ये कॉम्बिनेशन भी हो 5th हाउस में तो भी होता है। ठीक है, अब ये देखो कि ये चंद्रमा इतना खतरनाक होता है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अगर चंद्रमा को प्रॉब्लम हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो अब आप बताओ कि इसको, इन चीजों को ठीक करना जरूरी है कि नहीं। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपकी चार्ट में कहीं पे भी बैठा, इवन ये चंद्रमा के साथ राहु और केतु, ये कहीं भी, ये इस पूरे 12th हाउस में, 12 नंबर हाउस में, मतलब 1 से लेके 12 हाउस के बीच में चंद्रमा केतु राहु, ये तीनों की बात नहीं कर रही हूँ, राहु और केतु दोनों में से कोई एक भी अगर हुआ तो, या मंगल भी, अगर मंगल को भी ले लो, मंगल भी हुआ तो, ठीक है, तो भी इंसान बहुत मेंटली डिस्टर्ब होता है। सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। और ये 12वें घर में से किसी भी घर में बैठ गया तो आपको यहाँ पे पूर्णिमा करना पड़ेगा। ठीक है, पूर्णिमा का व्रत करना पड़ेगा, प्रॉपर फास्टिंग। ठीक है, पूर्णिमा करना पड़ेगा आपको। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाना होगा, आपको चंद्रमा को जल चढ़ाना होगा, ये काम करना होगा। उसके बाद अमावस्या जिस दिन आता है उस दिन आपको, उस दिन भी बिना लहसुन प्याज का खाना खाना होगा। पूर्णिमा के दिन तो खाना ही नहीं, फास्टिंग करना है। ठीक है, और अमावस्या के दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाना होगा। बहते हुए नदी में आपको नारियल बहाना होगा, तब जाके आपके रिलेशनशिप में थोड़ी आपको शांति मिलेगी, या फिर मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि तब जाके थोड़ा सुकून आपको मिलेगा। और अगर इस तरह के कंडीशन में आप फंसे हुए हो कि आपके रिलेशनशिप में ये सब चल रहा है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो या कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो ये टैरो रीडिंग की लफड़ा छोड़ो, टैरो रीडिंग देखना छोड़ो। आपको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से अपनी चार्ट एनालिसिस करा लेनी चाहिए। ठीक है, ये जान लो आप। एंड गाइस, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी इतने देर से, कि देखो टैरो रीडिंग में बहुत पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, ये समझ लो आप। और मैं एकदम खुलेआम पब्लिकली बोलती हूँ ये बात कि मैं टैरो रीडिंग की एक पैसे भी गारंटी नहीं देती हूँ। टैरो रीडिंग उन लोगों के लिए होता है जिनके लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो लोग देख सकते हैं, लेकिन जिनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है टैरो रीडिंग से नहीं होता है। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लो। और अगर आपको मेरे पास कॉल करना है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन बाबू, मैं प्लीज बता देना चाहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ। आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ, आपको मेरे ऊपर भरोसा होना जरूरी है। ठीक है, भरोसा हो तभी आप कॉल कीजिएगा। मेरी कुछ वीडियोस देख लेना, मेरे को समझ लेना मैं आपके रीडिंग के लायक हूँ कि नहीं हूँ, ये देख लेना पहले, उसके बाद आप मेरे से कांटेक्ट करना। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।